हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम आपके एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। दो सब्जेक्ट के सम का मार्क्स 30 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता लग गया कि अज्यूम हमें ये करना है। लेट अस अज्यूम मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में आप अज्यूम करिए मार्क्स इन मैथ्स फर्स्ट से, आप चाहे तो इंग्लिश का भी पहले अज्यूम कर सकते हैं इज x। तो दूसरे सब्जेक्ट का जब आपको अज्यूम करना है तो उसके लिए आपको हिंट ऑलरेडी दी गई है कि दोनों का सम 30 है। तो आपको उसको y अज्यूम करके x + y = 30 नहीं लिखना है। डायरेक्टली आपको बोलना है कि इंग्लिश में मार्क्स होंगे 30 - x। आपको डायरेक्टली लिख देना है, तभी तो इन दोनों का जो सम करेंगे आप तो वो 30 आए। ऐसा करके लिखना है। उसके बाद आपको कंडीशन दूसरी दी गई है जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बच्चों, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल में बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दो वेरिएबल मत अज्यूम कीजिए। लास्ट चैप्टर में हमने वो काम किया था, यहाँ पे अभी आपको एक ही वेरिएबल रखना है। Had she got 2 marks more in mathematics, कि अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा आए होते और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस आए होते तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तब प्रोडक्ट जो है 210 होता। तो मेरे को क्या करना है, कंडीशन का है कि मैथ्स में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा करने हैं। तो मैथ्स के 2 मार्क्स एक्स्ट्रा x + 2, पहले मार्क्स थे x, अब मैंने कर दिया x + 2। इंग्लिश में कह रहा है कि 3 मार्क्स लेस, तो पहले इंग्लिश के मार्क्स है 30 - x, इसमें से 3 लेस करना है यानी कि -3 करना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी 210। इस तरीके से कंडीशन से मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। और अब मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। उससे पहले मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, x + 2 को एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 30 - 3 को आप 27 लिखेंगे, 27 - x इज इक्वल टू 210। और अब आपको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इंप्लाइज x को मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 27x - x², उसके बाद +2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 54 माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस के x² को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 27x - 2x दैट वुड बी प्लस का 25x, और उसके बाद 54 आपके पास यहाँ पे पड़ा है, राइट हैंड साइड में 210 है। राइट हैंड साइड वाले 210 को अगर आप लेफ्ट में लेके आते हैं तो माइनस का 210, और माइनस के 210 में प्लस 54 करते हैं तो आपके पास बचेगा माइनस का 156 = 0। यहीं से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली भी बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपकी आदत जनरली ये होता है कि आप x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव देखना चाहते हैं। तो इक्वेशन आपकी ये भी हो सकती है, x² - 25x + 156 इज इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन से आप करेंगे आंसर सेम आएगा। तो मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले से करता हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए मुझे a चाहिए विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, b चाहिए विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -25 साइन के साथ में, और फाइनली कांस्टेंट टर्म इज 156। और अब डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला में इंप्लाई करता हूं, x वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b, माइनस तो फार्मूले ने दिया, ये माइनस मेरे पास b की वैल्यू का था, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी -25 का स्क्वायर, b² - 4a इंटू c की वैल्यू आपके पास है 156 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a यानी 2 × 1। अब सिंपली मुझे इसे सॉल्व करना है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 25 बना लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -25 का स्क्वायर वुड बी 625 माइनस 4 × 156 इज 624 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखेंगे 625 - 624 इट वुड बी 1। तो 1 का अंडर रूट 1 ही, यानी कि आपके पास x की जो वैल्यू आने वाली है वो इस फॉर्म में दिखाई देगी आपको। x वुड बी इक्वल्स टू 25 ± 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको दिख रहा है कि x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं आप, एक तब जब आप +1 लेंगे और दूसरी तब जब आप -1 लेंगे। तो अल्फा वुड बी इक्वल्स टू 25 + 1/2 दैट मींस 26/2 दैट मींस 13। तो x की एक वैल्यू आएगी 13, दूसरी वैल्यू के लिए आपको x वुड बी इक्वल्स टू 25 तो एज इट इज +1 की जगह -1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 24 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 12। x की दो वैल्यू, x मतलब मैथमेटिक्स के मार्क्स की दो वैल्यू 13 और 12।
अगर मुझे इंग्लिश के मार्क्स निकालने हो तो क्या करना है, 30 माइनस 13 करेंगे तो x यानी कि जो आपका इंग्लिश का मार्क्स है, इंग्लिश में आपका पहला मार्क्स 17 और दूसरा मार्क्स अगर आप x की वैल्यू 12 डालेंगे तो 30 माइनस 12 दैट विल बी 18। तो ये आपके पेयर ऑफ सॉल्यूशन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड यानी कि आपकी एक तो लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। जनरली हम लेंथ को लंबा मानते हैं, विड्थ को छोटा मानते हैं। उसके बाद कंडीशन ये दी गई है कि उसका जो डायगोनल है उसके बारे में कंडीशन दी गई है कि वो 60 मीटर मोर देन द स्मॉलर साइड है। और बिल्कुल इसी तरीके से लॉन्गर साइड को भी डिफाइन किया गया है कि वो 30 मीटर मोर देन स्मॉलर साइड है। तो आपको फील्ड की दोनों साइड्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको अज्यूम करना है इसमें, लेट अस अज्यूम स्मॉलर साइड को आप अज्यूम कीजिए क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू उसी के साथ कंपेयर हो रही है। लेट अस अज्यूम स्मॉलर साइड इज x। स्मॉलर साइड को अगर आप x अज्यूम करते हैं, यानी कि अगर मेरी ये स्मॉलर साइड है, मैंने इसको x अज्यूम कर लिया, तब आप कंडीशन लगा सकते हैं डायगोनल के लिए। डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 60 और लॉन्गर साइड की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 30 मोर देन, यानी कि x प्लस 30। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली साउंड होना पड़ेगा। वो ये कि इन तीनों वैल्यूज का करना क्या है। देखिए आप रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर सकते हैं, ये वाला जो मैंने की ऐसे हाईलाइट किया है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। ये आपके पास एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है कि लेंथ का एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। यहां से हमारे पास जो वैल्यूज उसको पुट कर देते हैं, लेंथ का स्क्वायर x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज डायगोनल इन दिस केस x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके खोलना है। देखिए हम इसको ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 इंटू 30 60 इंटू एक्स 60x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी इसी तरीके से खोल लूंगा फॉर्मूला को, a प्लस बी का होल स्क्वायर एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 इंटू 2 120x। अब इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को, सॉरी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो देखिए एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, लेफ्ट राइट वाला बचेगा हमारे पास सिर्फ एक एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में 60x है और राइट साइड में 120 प्लस का है, जो कि लेफ्ट में आने पे माइनस का हो जाएगा, यानी कि 60x माइनस 120x दैट वुड बी माइनस का 60x। लेफ्ट साइड में प्लस का 900 है, राइट साइड में जो प्लस का 3600 है वो अगर लेफ्ट में आता है तो माइनस का 3600 प्लस 900, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2700 इज इक्वल्स टू 0। और यहीं से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आने लगी। यहाँ से आप फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए जो दो वैल्यूज चाहिए, तीन वैल्यूज, a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 1 इन दिस केस, b आपको चाहिए व्हिच इज कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज -60 इन दिस केस, एंड फाइनली c की वैल्यू व्हिच इज कांस्टेंट -2700 विद साइन हमें लेनी है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो x जो है वो आपको कहता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b, माइनस का साइन फॉर्मूले ने दिया, माइनस का 60 हमारे पास वैल्यू थी, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि -60 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c की वैल्यू है -2700 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1। इसी को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस का 60 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी -60 का होल स्क्वायर दैट वुड बी 3600, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना लेंगे। 2700 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 10800 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे। सिंप्लीफाई करने पे आप देखेंगे कि x वुड बी इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अंडर रूट आएगा 14,400 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसका अंडर रूट ले तो आप देखेंगे 144 इज
स्क्वायर रूट ऑफ 12 और 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 10, तो प्लस माइनस 12 इंटू 10 यानी कि 120 बाहर आएगा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज निकलेगी, पहली वैल्यू को मैं अल्फा बोलता हूँ, वो आएगी 60 प्लस 120 करके, 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, 120 प्लस 60 इज 180, 180 डिवाइड बाई 2 इज 90। दूसरी वैल्यू जो x की आएगी यानी कि जिसे मैं बीटा कहता हूँ वो आती है 60 माइनस 120 करके, तो ये आ जाएगा माइनस 60 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स माइनस 30। अब आपको देखना यह है कि आपने एग्जांपल जो लिया था, जो आपने अज्यूम किया था, वो x लिया था विड्थ को यानी स्मॉलर साइड को, तो साइड की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, यानी कि x की वैल्यू होगी 90, तो आपकी जो स्मॉलर साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 90 और जो लॉन्गर साइड है वो x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 इट वुड बी 120, 90 एंड 120। तो इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।